और भविष्य में मेरी इच्छा है कि मैं डिजिटल लाइब्रेरी और डिजिटल लैब दोनों को भी, मेरा टारगेट है कि सेशन 2022-23 में इन दोनों सुविधाओं को स्कूल में समय रहते इंप्लीमेंट करूंगा, जिसमें जो ऑर्डिनरी तौर पे क्लास की लैब में जब काम होते थे तो उसमें केमिकल से बच्चे का जलने का इधर उधर कई खतरे होते हैं। अगर डिजिटल लैब हमें मिल जाती है तो उसका शुरुआत जो होगी वो मेरे ख्याल से 1.5 लाख रुपए से शुरुआत होगी, जिसका के लिए हमें एक स्मार्ट और इंटरेक्टिव बोर्ड चाहिए और उस बोर्ड और उसमें सारा सॉफ्टवेयर में पूरी लैब के जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं वो इंस्टॉल हो जाते हैं और बच्चा बहुत नजदीक से अपने एक्सपेरिमेंट को कर सकता है। ये सुविधा हम जल्द ही आपको देने वाले हैं। और साथ ही जो मैंने शिकायत की बात की, उस शिकायत का निराकरण करते हुए हमने अपना निर्णय लिया है, जो पीछे हमने जो एक्टिविटीज की और जिन होनहार बच्चों ने उन एक्टिविटीज में अपनी भागीदारी दर्ज की, या फिर पीछे हमने जो यूनिट टेस्ट रखे और उस यूनिट टेस्ट में जो बच्चे अपनी क्लास में फर्स्ट पोजीशन पे रहे, हमने अपने हिंदी दिवस के रूप में जो डे को हमें सेलिब्रेट करना था, मनाना था, उस दिन हमें उन बच्चों को सम्मानित करने का हमने आज का दिन सुनिश्चित किया था। तो अगली हिंदी दिवस के इस समारोह का अगला जो हमारा पड़ाव होगा वो होगा कि उन होनहार बच्चों को हम आज प्राइज दे करके सम्मानित करेंगे। और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं अपना जो माइक जो है वो मैं बच्चों को मैं भेज रहा हूं और उसके लिए आप तैयार रहिए। आपसे बस केवल एक ना है कि आप अंदर से ईगो या अंदर कंपटीशन तो रखें, आप ईर्ष्या ना रखें। अगर कोई बच्चा अच्छा रिजल्ट आपको देता है, अगर अपने रिजल्ट के बलबूते पर वो क्लास में टॉप पे रहता है, तो आपका फर्ज बनता है उसके लिए जोरदार क्लैपिंग करना और साथ ही अपने अंतर्मन में एक सपना संजोने का भी आपके पास मौका है कि अगली बार मेरा नंबर भी स्टेज पे सम्मानित होने का पड़ेगा। मैं इतनी मेहनत करूंगा या करूंगी कि आगे जो अगला यूनिट टेस्ट या हाफ ईयरली एग्जाम होंगे उस पे मैं भी प्राइज लेकर के ही घर जाऊंगा या जाऊंगी, ताकि मेरे पेरेंट्स को ये लगे कि मैं सही दिशा में आगे बढ़ रही हूँ। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। की कक्षा के विद्यार्थियों के नाम हैं पूरव सुपुत्र श्री लक्ष्मी नारायण, ग्रेसी सुपुत्री श्री कमल कुमार, मानवी सुपुत्री श्री सूरज, जानवी सुपुत्री श्री प्रीतम। आज बीजीआरडी स्कूल में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है और जो बच्चे अपने यूनिट टेस्ट में या किसी भी कल्चरल एक्टिविटी में फर्स्ट पोजीशन पर रहे हैं उनको चेयरमैन सर एवं उनके जो टीचर्स हैं उनके द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। सम्मान समारोह भी हिंदी दिवस के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। अगर बातचीत कर ले बच्चों की कला की, तो बच्चों में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। बच्चे हर समय पर एक से एक बढ़कर रिजल्ट भी महेंद्रगढ़ को देते हैं और जो कल्चरल एक्टिविटीज़ है, कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी बढ़ चढ़कर जो विद्यार्थी हैं वो हिस्सा लेते हैं। धनराज दूसरी कक्षा से वरुण सुपुत्र श्री विजेंद्र। दूसरी कक्षा के जो बच्चे हैं जिन्होंने यूनिट टेस्ट में कल्चरल एक्टिविटीज़ में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है उनको भी यहाँ सम्मान दिया जा रहा है, सम्मानित किया जा रहा है। और बहुत अच्छी मेहनत इन बच्चों ने की है। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं लेकिन अपने मेहनत के बलबूते पर आज स्टेज पर सम्मानित हो रहे हैं। काफ़ी अच्छा महसूस किया जा रहा है। सुपुत्र श्री शिव कुमार, चौथी कक्षा से कीर्ति सुपुत्री श्री विष्णु। एवं सुषमा सुपुत्र श्री ताराचंद। सीनियर क्लासेज में जो बच्चे हैं जिन्होंने अपनी एक्टिविटीज़ में प्रथम स्थान हासिल किया है उनको भी चेयरमैन सर एवं चेयरपर्सन मैम के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। सुपुत्र श्री कृष्ण कुमार एवं पारस सुपुत्र श्री सतीश कुमार।
राहुल, सौरभ सुपुत्र श्री सुमित, तनुष सुपुत्र श्री मंजीत, ग्रेसी सुपुत्र श्री कमल कुमार एवं दिव्यांशी सुपुत्र श्री संदीप। तीसरी कक्षा से वरुण सुपुत्र मनोज कुमार। सुषमा सुपुत्र श्री ताराचंद। श्री संदीप कुमार। ये आई कार्ड बाहर निकाल। ये जो आज के विजेता थे, कुछ बच्चे तो रिपीट हुए और इसको देख करके मुझे खुशी भी हुई और कुछ मुझे निराशा भी हुई। मेरी इच्छा ये थी कि एक बार हमारा बच्चा निकला है, वो तो टॉप निकले ही निकले, किसी दूसरे बच्चे को भी अथक प्रयास करने चाहिए ताकि वो भी पहले नंबर पर आते। लेकिन आप में से तो ऐसा कर लेते हैं, और आपकी गलती नहीं है, आप बच्चे हो। अगर अगली बार जब हम करेंगे तो अब आपके दिमाग में एक स्केच आ गया, टीचर्स के माइंड में भी आ गया है भाई इतने बच्चों ने हाँ अच्छे अचीवमेंट, तो बच्चे को वास्तव में एक अच्छा सुंदर मार्गदर्शन तो मिलता ही मिलता है। अभी हम हाफ ईयरली एग्जाम करेंगे, उसके लिए आपके पास समय है, टीचर्स के पास समय है। बहुत पेपर को मैंने कहा था बहुत यूनिक तरीके से पेपर तैयार किए जाएंगे ताकि मेरे हर बच्चे के स्टैंडर्ड और उसके लेवल के अनुरूप उसको, अगर कोई बच्चा मेरा 95 से अबाव का है तो उसको उसके अनुरूप कोई न कोई ट्यूशन मिलने चाहिए, और बच्चा जो मेरा 60% का है उसको ऐसा मिले कि वो 60 के बजाय 70 या 78 तक आगे जाने की कोशिश करे। तो आप सबका आज के सफल अपने आयोजन को सफल बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। साथ ही इस आयोजन के बाद जो बच्चों को हमने इतनी नसीहतें दी, इतना कहा, सब आपने सुना, साथ में ये सारी चीजें हमारे खुद पर भी लागू हुई। बच्चे को अगर हम कहते हैं कि आप प्रॉपर यूनिफॉर्म में आइए तो हमारा भी करते हुए हम उसमें आए। बच्चे को हम कहते हैं आप लेट मत आइए, हमारा भी फर्ज बनता हम टाइम पे स्कूल आए। बच्चे को हम कहते हैं कि आप कम सोइए, आप ज्यादा मेहनत करिए, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम एक शिक्षक होने के नाते हम अपने घर में घंटा 2 घंटा 2.5 घंटे हम अपने पैसे को दें। अगर जो के तो अगर स्कूल में आ गए और अपने आप को अपग्रेड नहीं किया तो मैं जहां तक मानता हूं कि दुनिया की भीड़ में जिस तरह से अच्छे बच्चे जो हमारे 99% तक आ रहे हैं वो अच्छे टीचर्स की लाइन से भी पिछड़ जाएंगे अगर उन्होंने अच्छे बच्चे समाज को नहीं दिए। तो आने वाले 2-3 वर्षों में बढ़िया मेहनत करने वाले शिक्षक जो हैं वो ही प्राइवेट सेक्टर में काम कर पाएंगे। और अगर जो अच्छा रिजल्ट नहीं दिया और अपने टैग के हिसाब से रहे कि मेरा ये अनुभव, ये मेरी फैमिली के बैकग्राउंड, ये फलाना, ये मेरा ढिमका, उसके बल पर मेरे ख्याल से ज्यादा दिनों तक प्राइवेट सेक्टर में नौकरी जो है वो सरकार तो दे ही नहीं रही और प्राइवेट सेक्टर में भी वो अपने आप को सुरक्षित ना माने। हाँ, जो आदमी समय के साथ अपने आप को जिस तरह से फोन या फिर हमारी मोबाइल एप्लीकेशन या हमारे सॉफ्टवेयर समय के साथ अपडेट हो जाते हैं, टीचर्स को भी समय के साथ अपडेटेशन ले लेनी चाहिए। और जो अपडेट अपने आप को कर लेगा, अपग्रेड अपने आप को कर लेगा, वही टिक पाएगा। बाकी को घर के रास्ते ही दिखेंगे, चाहे भले मैं हो चाहे कोई दूसरा भाई साथी हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।